Well, my dear students, in the sequence of the revision, I am explaining you some very short answer type question from the first lesson. प्रिय विद्यार्थियों, इस रिवीजन की वेला में मैं आपको पहले पाठ के अर्थात फर्स्ट लेसन पोर्ट्रेट ऑफ द ए लेडी के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्चुअली वी कैन फाइंड दीज क्वेश्चंस इन आवर कमिंग एग्जामिनेशन एज MCQs. अब MCQ के रूप में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में हमको ये जो क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हैं या इनमें से कुछ या दो चार इनमें से हो सकता है कि आने वाले पेपर में आपको मिलें. दैट इज़ वाई यू मस्ट लर्न देम. और इसलिए आपको ये याद करना है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन. यानी लेसन का राइटर कौन है, पाठ का लेखक कौन है. तो आंसर इज वेरी क्लियर, खुशवंत सिंह. आंसर बहुत स्पष्ट है, कौन है राइटर, खुशवंत सिंह. सेकंड क्वेश्चन इज दिस: द ग्रैंड मदर वाज, यानी दादी माँ थी, कैसी थी. वो कह रहा वेरी हाईली रिलीजियस माइंडेड लेडी या रिलीजियस लेडी, धार्मिक आस्था वाली महिला थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: द लाइफ स्टाइल ऑफ द ग्रैंड मदर एट द विलेज वाज, यानी जीवन शैली कैसी थी दादी माँ की, उनका शेड्यूल क्या था, वो क्या क्या करती थी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. तो इसमें हम जान सकते हैं प्रिपेयरिंग राइटर फॉर स्कूल, लेखक को स्कूल के लिए तैयार करना इन द मॉर्निंग, सुबह को. प्रिपेयरिंग हिज ब्रेकफास्ट, उसका नाश्ता तैयार करना. सीइंग हिम ऑफ टू द स्कूल, उसे स्कूल तक छोड़कर आना. विजिटिंग द टेम्पल डेली, और रोज़ाना मंदिर जाना. एंड रीड स्क्रिप्चर्स देयर, और मंदिर में वहाँ ग्रंथों को पढ़ना. फीडिंग द डॉग्स एंड स्पिनिंग व्हील्स, यानी कुत्तों को ग्रास खिलाना, अर्थात कुत्तों को चारा, रोटी, स्टील क्रम्स खिलाना, अर्थात बासी चपाती खिलाना. और स्पिनिंग व्हील अर्थात चरखा काटना. एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अपनी माला के मनकों को गिनना हमेशा, ये उनका काम था. हेलो, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: द ग्रैंड मदर्स अपीयरेंस वाज, यानी दादी माँ का अपीयरेंस क्या था, उनकी हुलिया क्या थी, वो कैसी लगती थी. तो वी कैन से इन द क्वेश्चन एक्सट्रीमली ओल्ड विद रिंकल्स एंड ग्रे हेयर, अत्यधिक वृद्ध थी झुर्रियों के साथ, अर्थात झुर्रियाँ थीं उनके चेहरे पर. ग्रे हेयर, भूरे बाल थे, सफ़ेद बाल थे. वियरिंग वाइट ड्रेस, हमेशा श्वेत पोशाक पहने रहती थी. बेंट ए लिटिल, थोड़ी सी झुकी हुई थी. बाई, हाँ, मटरिंग हर प्रेयर एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी हमेशा अपनी प्रार्थना को बड़बड़ाती रहती थी, बुदबुदाती रहती थी, और अपनी माला के मनकों को गिनती रहती थी. दैट वाज ऑल्सो हर शेड्यूल, ये उनका शेड्यूल भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: हु वाज कॉल्ड टू स्टडी इन द सिटी स्कूल. सिटी स्कूल में अध्ययन करने के लिए किसको बुलाया गया. हम जानते हैं द राइटर खुशवंत सिंह वाज कॉल्ड टू स्टडी इन द सिटी स्कूल, यानी नगर के स्कूल में स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए खुशवंत सिंह को बुला लिया गया. नेक्स्ट है हु वेंट टू द सिटी विद द राइटर, लेखक के साथ नगर में कौन गया. हम जानते हैं, बड़ा स्पष्ट है, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन: वाज द ग्रैंड मदर हैप्पी विद द एजुकेशन एट द सिटी स्कूल, यानी जो सिटी स्कूल की एजुकेशन थी, क्या दादी माँ उससे खुश रहती थी. आंसर होगा नो, शी वाज नॉट हैप्पी, नहीं वो खुश नहीं थी. 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन: वाई शी वाज अनहैप्पी विद हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा से वे हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी, अप्रसन्न क्यों रहती थी एट द सिटी स्कूल, सिटी स्कूल में. हम जानते हैं बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड इन हिज एजुकेशन, क्योंकि उसकी शिक्षा में वो कुछ भी ईश्वर से संबंधित नहीं पाती थी. अर्थात जब भगवान से संबंधित एक भी बात उनको उसकी पढ़ाई में, लेखक की पढ़ाई में नहीं मिलती थी, तो वो इस प्रकार की शिक्षा को लायक नहीं करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन:
व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग इन हिज एजुकेशन, यानी उसकी एजुकेशन में सबसे खराब बात क्या थी। तो सबसे खराब बात एक्चुअली द राइटर हैड टू स्टडी अबाउट द म्यूजिक ऑल्सो बिकॉज म्यूजिक लेसन्स वर गिवन इन द स्कूल। सबसे खराब बात थी कि जो लेखक को संगीत के पाठ दिए जाते थे, अर्थात संगीत के पाठ भी पढ़ने पड़ते थे, संगीत की शिक्षा उसे लेनी पड़ती थी, और म्यूज़िक को अर्थात संगीत को दादी माँ लाइक नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हर द म्यूजिक वाज द मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट्स। वो कह रहा कि दादी माँ के अनुसार जो संगीत था वो हार्लॉट्स कहते हैं वेश्याएँ, वो वेश्याओं की मोनोपोली हुआ करता था, अर्थात एकाधिकार हुआ करता था। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। तो बेटे ये आएगा, इन क्वेश्चंस को आप याद कर लें। धन्यवाद।